इस समय उत्तराखंड के टिहरी शहर में हूँ और मई महीने में हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं एक त्रासदी बन गई है। बहुत बड़ी त्रासदी हो गई है। पिछले 12 दिनों में पहाड़ों पर कम से कम 5 से 7 बड़ी घटनाएं बादल फटने की हुई है, जिसमें लोगों को जान माल की बड़ी तबाही हुई है। कल की जो घटना है वह देवप्रयाग की है। देवप्रयाग टिहरी जिले से लगा हुआ है और इस घटना ने साबित कर दिया है कि यदि हम अतिक्रमण करेंगे तो प्रकृति भी हमको छोड़ने वाले नहीं है। प्रकृति हमें उसका दंड देगी। जो कल देवप्रयाग की घटना हुई है उसने 2013 में आई जल प्रलय की याद दिला दी है, जब उत्तरकाशी में एक होटल इसी तरह से भगीरथी में नदी में ढह गया था और पूरी दुनिया ने उन तस्वीर को, उस वीडियो को देखा था। इस बार वही तस्वीर, वही घटनाएं उसी तरह से देवप्रयाग में भी रिपीट हुई है और हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि हम प्रकृति का दोहन करेगी तो प्रकृति हमें नहीं छोड़ेगी। प्रकृति की तांडव का यह भयावह दृश्य देवप्रयाग का है। 5 प्रयागों में से एक उत्तराखंड का एक प्रमुख तीर्थ जो ऋषिकेश श्रीनगर राजमार्ग पर स्थित। यहाँ गंगा, भगीरथी जी और अलकनंदा जी आकर के मिलती है और यहीं से गंगा बनती है। गंगा में जब अलकनंदा और भगीरथी का संगम स्थल में जब दोनों नदियाँ मिलती है तो उसके बाद आगे जाकर के गंगा नदी बनती है, जो करीब 2500 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा तय करके और देश की बड़े हिस्से जीवनदायिनी, बड़े हिस्से की जीवनदायिनी नदी बन करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसी देवप्रयाग में प्रकृति का यह भयावह तांडव देखने को कल यानी 11 मई 2021 को शाम को देखने को मिला। उत्तराखंड में लॉकडाउन है। लॉकडाउन के कारण बाजार बंद था, इसलिए यह तबाही किसी की जान लेने में जान नहीं ले सकी, लेकिन माल की बड़ी तबाही कर गई। माल का बड़ा नुकसान कर गया, क्योंकि वहाँ कई दुकानें थी और दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने अब तक आकलन नहीं किया है। वहाँ ज्वेलरी की दुकान थी, फोटोग्राफी की दुकान थी, कंप्यूटर की दुकान थी। उस बिल्डिंग में, जो बिल्डिंग बहती हुई दिख रही है, यह बिल्डिंग ITI में से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, यह सरकारी भवन होता है। क्योंकि ITI सरकारी संस्थान है, लेकिन इस सरकारी भवन को भी पिलरों पर खड़ा किया गया। इसकी नींव नहीं रखी गई थी प्रॉपर, उसे पिलरों पर खड़ा किया गया था उसके, और पिलर के ऊपर जो है छत दी गई और छत पे बना करके फिर भवन का ITI का निर्माण हुआ है। इस तरह से यह भवन पूरी तरह से ध्वस्त होकर के गंगा जी में समा गया है और पूरी बिल्डिंग ढहने की यह घटना 2013 में आई जल प्रलय की याद दिलाती है कि ऐसी ही घटना उत्तरकाशी में भी हुई थी। उत्तरकाशी की जोशियाड़ा में हुई थी। वह बिल्डिंग भी इसी तरह से नस्तनाबूद होकर के भगीरथी में समा गई थी और इस तरह से भवनों का ढहना की एक ही वजह है कि यहाँ अतिक्रमण होता है। नदियों के तट पर, खालों के तट पर अतिक्रमण होता है। यह अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। केदार घाटी में भी जब यह आपदा 2013 में आई थी, तब भी सबसे बड़ा नुकसान अतिक्रमण की वजह से हुआ था। लोगों ने नदियों के किनारे सीमेंट सरिया के पिलर खड़े करके भवन बनाए हैं। उन भवनों में बिजनेस चल रहा है और कईयों की तो रहने की जगह भी थी, कईयों के वहाँ परिवार रह रहे थे। इसलिए भी वहाँ जो लोकल लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, उनको तबाही का ज़्यादा सामना करना पड़ा है। उनको जान माल का नुकसान का ज़्यादा सामना करना पड़ा है, क्योंकि लोगों ने यह नहीं देखा है कि यह नदी है। उनको सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण करना होता है। अतिक्रमण में जो जगह मिल जाए, सरकारी जगह मिल जाए, जहाँ भी जैसा मौका मिल जाए, वन की भूमि मिल जाए, उस पर अतिक्रमण करते हैं। वो हुआ अतिक्रमण सबसे विनाशक हो रहा है, सबसे घातक सिद्ध हो रहा है। हम पिछले इस मई में हम देखे हैं कि यहाँ पहाड़ों में कई जगह बादल फटने की घटनाएं हुई।
टिहरी के जौनपुर के विकास खंड में थतूर में भी एक घटना हुई है। इसी तरह से इसी जिले के जाखड़ी धार के ढुंगमंदार के पिपोला क्षेत्र में पिपोला गांव में भी घटना हुई। वहाँ कहते हैं कि इस तरह की 3 घटनाएं हुई। रुद्रप्रयाग के फतेहपुर और नरकोटा में इस तरह की घटना हुई है। पौड़ी के खांकरा और कोटली में ऐसी घटना हुई है। चमोली के बिनसर में हुई है। उत्तरकाशी के चिनाली छोड़ में हुई है। कुमायूं को चौबटिया खाल में हुई है। चौखटिया के जो नज़दीक एक चितौली है महाकालेश्वर का, उस क्षेत्र में यह घटना हुई है। अब पहाड़ों में आग लग रही है। पहाड़ों में जंगल पूरी तरह से तबाह हो रहे हैं। इस तरह की आपदाएं हैं। मुख्यमंत्री आते हैं, नेता आते हैं, लोगों को आश्वासन देते हैं, लोगों से मिलते हैं और घटना पर दुख जताते हैं, लेकिन वह यह नहीं बताते हैं कि कैसे इन पहाड़ियों की, इन खुशहाल पहाड़ियों की, इन वादियों को इन खुशहाल रखा जा सकता है। ये देखिए कैसे शांत पहाड़ है, यहाँ का जीवन कितना सुखद है। इस सुखद जीवन की कल्पना निश्चित रूप से संभव नहीं है। यह सुखी जीवन जीने का जो सुकून पहाड़ के इन शांत वादियों में है, वह अन्यत्र कहीं संभव नहीं है। यहाँ संस्कृति है, रिवाज है, खुशहाल है, पहाड़ियाँ हैं, सुखी जीवन है, शांत जीवन है इन पहाड़ों